जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा एवं व्रत करने का महत्व। सबसे पहले आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार में सदैव बनी रहे। और इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता पार्वती जी और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत करने से हमारे समस्त पितृगण संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों को सदगति की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महेशपतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मक तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज तथा सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देव ऋषि नारद आकाश में उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताइए, मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित होकर के एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निरूपांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहार सर्व भोग विवर्जित है। भो भोक्षे पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युत है। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं अब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें। दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान पुष्पों से हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तपस्या सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ समय भोजन करें। और हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो।
इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुरी की रानियों और पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर संवैसर लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस दिन श्राद्ध पक्ष होने से अनंत गुना फल मिलता है। और इस दिन एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़, दलिया या इत्यादि गौ माता को खाने वाली सामग्री गौ माता को खिलाएं और पुण्य के भागी बने और अन्य गरीबों को भी खाने के लिए कुछ दें। और इंद्रा एकादशी व्रत करने से समस्त पितृगण हैं वो प्रसन्न होकर के भगवान के समीप जाते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आप सभी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर अपने अपने समस्त पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और यह कथा जो पढ़ता है वह जो सुनता है उसको भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत कथा को आगे भी शेयर करें। जिन्होंने भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।